मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। महावीर भगवान की जय। आप लोगों से निवेदन है कि अपना वीडियो चालू रखें ताकि मुझे रोज यही कहना पड़ता है, मुझे लगे कि मेरे सामने कोई बैठा है, लेकिन लगता है आप सब लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। चलिए अपन चालू करते। आई होप कि कोई सोते हुए नहीं सुन रहा होगा। एक बार मैं क्लास ले रहा था तो एक लड़का था तो वो लेटा हुआ ही था बिस्तर में। मैंने भाई बोला कम से कम बैठ ही जाओ। चलिए अपन चालू करते हैं। सुबह मैंने चालू प्रारंभ किया था थोड़ा सा हिंसा को लेकर के, जो दूसरी काफी सारी चीजें हैं हिंसा से संबंधित। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वर्तमान में एक चिंताओं का, चिंताएं घेरती व्यक्ति को, और चिंताओं से बढ़ करके फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, इंटरेस्ट लूज होना, काम में मन नहीं लगना, बहुत सारी चीजें आती हैं। उन सब के बारे में बात करनी है। बात इसलिए करनी है क्योंकि केवल बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ों की भी है, छोटों की भी है, यंग्स की भी है, बूढ़ों तक की है, और जो भी समझो 8-10 साल का हो जाए ना उसको भी होने लग जाता है। क्योंकि हमारी जो चीजें हैं हमने इस प्रकार से बना दी है कि जिसके कारण से वो व्यक्ति भी चिंताओं में गिर जाता है। मतलब बच्चों को तो चिंता होनी नहीं चाहिए वास्तव में, क्योंकि बच्चे के पास है क्या, उनको करना क्या है, दे आर फ्री। ना पैसा कमाना है, ना कुछ खाना बनाना है, ना कुछ काम है, ज्यादा ही थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चा बोलता है आई हैव सो मच लोड, मेरे को बहुत चिंता है, दिमाग बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, सिर दर्द दे रहा है, इसी चिंता आ जाती है। तो वी वांट टू टॉक अबाउट कि उसके कारण क्या हो सकते हैं, किन कारणों से वो आ जाती है। तो एक तो सुबह अपन ने बात करी थी अधीरता की, इम्पेशंस की, इम्पेशंस निकल के आता है, सॉल्यूशंस देख पाने की क्षमता नहीं हो पाती। तो इस चीज को अपन पहले दिन से ही प्रमोट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन लेने की या डिसीजन लेने की जो एक कैपेबिलिटी है उसको विकसित किया जाए। इतना आसान नहीं है ये। हमारे पास भी अनेक लोग जितने अपन सब बैठे हैं क्विकली डिसीजन ले सकें, और क्विकली की बजाय क्विकली राइट डिसीजंस ले सकें, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। और क्विकली नहीं ले सकते, फटाफट नहीं ले सकते हैं, तो आराम से सोच समझ करके सही निर्णय तक पहुंचने की क्षमता एंड कॉन्फिडेंस होना कि जो हमने लिया है वो सही निर्णय है, इस बात का आत्मविश्वास, भरोसा और उसकी वैलिडिटी जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा अपना आत्मविश्वास निकल के आता है और अपनी समस्याएं कम होती है। तो एक वो चीज है, अब उसको ओवर द टाइम अपन विकसित करेंगे, देखेंगे उसके बारे में बात। और उसके अलावा जो बच्चे के साथ प्रॉब्लम है उसकी सबसे बड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स नहीं मिलते उसको, उसके माता पिता जो हैं उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। पिताजी स्पेशली यदि वो काम करते हैं तो करते ही होंगे, और माता जी भी यदि काम करती हैं, जॉब करती हैं, फिर तो माशाअल्लाह कहने क्या है, आनंद की बात है उनके लिए, बच्चों के लिए। और मम्मी काम नहीं भी करती है तब भी बहुत क्या है, घर में काम रहते हैं। अब काम रहते हैं सुबह से शाम तक, बहुत सारा टाइम कामों में देना पड़ता है। तो जो बच्चा है उस बच्चे को जो टाइम मिलना चाहिए वो टाइम नहीं मिल पाता है, और नहीं मिल पाता है तो वो चिड़चिड़ाता है, और चिड़चिड़ाता है तो फिर दूसरी बातें आप करने लगते हैं, यानी जब आप बड़े जब सुनोगे चलो नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चा अकेला माँ के पास ही रहता है, पिताजी का टाइम नहीं मिलता है, तो उसके कारण से भी उसका जो बॉन्डिंग है पिताजी से, ना बॉन्डिंग हो पाती है, वो अपनी बातें नहीं कह पाते, दूरी बनी रहती है। आपने अपन जो पुराने लोग हैं, आपको अपने पिताजी के साथ कितना अच्छा लगता है, आप विचार करें कि अपन पिता से कितना ज्यादा फ्रीली बात कर लेते हैं, और मम्मी से कितनी ज्यादा फ्रीली बात कर लेते हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ ज्यादा शेयर करते हैं, मम्मी के साथ कि पापा के साथ? क्यों विभूति जी, आप किसके साथ ज्यादा शेयर करते हो बातें अपनी? पिताजी के साथ। मम्मी के साथ? पापा के साथ? पापा।
आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? तो पिताजी के साथ। मैंने म्यूट कर रखा था, सॉरी। किसके साथ? पिताजी के साथ। अच्छा ठीक है, आप खुशकिस्मत हो कि आपने शेयर कर सकते हो पिताजी के साथ बातें। लेकिन ज्यादातर बड़े लोग यदि आप देखोगे ना, मतलब मेरी एज के हैं समझो, या थोड़ी और ज्यादा एज के हैं, तो पिताजी से तो इतना भय खाते हैं कि पिताजी तो ऊपर तो अपन नीचे, पिताजी इस कमरे में तो अपन उस कमरे में। ज्यादातर के साथ ऐसा होता था, आजकल आई होप नहीं होता होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो पेरेंट्स हैं उनसे टाइम नहीं मिल पाने के कारण से बच्चा फ्री नहीं हो पाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, अपनी बातें किसको कहनी है वो उसको पता नहीं रहता है। और जो घर में समझो कोई नौकर है या दाइयाँ हैं या दिन भर के लिए हाउसमेट रहती हो, उसके साथ में बच्चे को दे दिया, वो वही पालन करती रहे। और बड़े शहरों की तो बात ही निराली है कि वहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो काम पे गए सुबह से, थोड़ा सा दूध दे गए बच्चे को और वो दिन भर उसके साथ खेलता है और फिर शाम को लेके चले जाते हैं। अब शाम को लेके जाने के बाद भी बेचारे दोनों ही थके हुए रहते हैं, पति भी थका, पत्नी भी थकी हुई, और फिर वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा किचकिच कर लें, अब वो बच्चा और क्या देखे और क्या टाइम मिले उसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कई पिक्चर्स बन चुकी है, पुरानी से बन रही है, ऐसे आज की बात नहीं है। और ये जितना ज्यादा अपना टाइम बढ़ता जा रहा है आगे आगे, उतनी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। तो टाइमिंग का जो प्रॉब्लम है और बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़ना है, तो वो चीज जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाने वाली भविष्य में। हम अमेरिका में थे, तो वहाँ का कल्चर है ये कि वो दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो काम करके प्ले स्कूल होता है, क्या बोलते थे उसको, प्ले स्कूल नहीं, कुछ नाम था, भूल गया मैं नाम। तो वहाँ मतलब छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, 6 महीने के बच्चे, 9 महीने के बच्चे, उन बच्चों तक को पेरेंट्स रख करके जाते थे। भैया हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है भैया, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा। आ रही है भैया, आ रही है। सब अपना म्यूट करके रखे हैं। अच्छा, तो म्यूट है। अब नहीं, एक काम करो आप, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देख लो फिर से, बाकी सबको आ रही है। और सभी लोग को बोल दीजिए म्यूट करके रखे, तो वो डिस्टरबेंस नहीं हो, सबका डिस्टरबेंस होता है बहुत। सभी लोग म्यूट भी करके रखेंगे। चलो, तो वहां की मतलब इस हालत ऐसी है, हमको बड़ा देख करके आश्चर्य लगता था। अब देख लो फिर वो बच्चे बड़े होंगे तो वो पेरेंट्स की सुनेंगे कितनी, सुनना तो दूर की बात है, उनसे शेयर क्यों करेंगे? क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो होंगे आप उनसे तो शेयर कर पाओगे, अभी भी आप जिनसे बात करते हो, जिनसे आपकी अच्छी खुलापना है, तो उनके साथ ही तो आप शेयर करोगे बातें। तो आपका बच्चा आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपसे शेयर करे? शेयर नहीं करेगा ना, तो उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये अंदर अंदर घुटता है व्यक्ति। मैं किससे बोलूं? फ्रेंड्स होते हैं ना, सबके फ्रेंड्स अच्छे नहीं बनते हैं, बनेंगे भी तो एक दो अच्छे भी बन गए, तो उसके पास कितनी समस्या बताऊं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए माता पिता दोनों के लिए कह रहा हूँ, अकेली माता के लिए नहीं। मेरे अनेक रिश्तेदार हैं, मतलब काउंसलिंग वाले बच्चे भी रहते हैं, तो वो माताओं की और बच्चे की शिकायत रहती है कि हमारे पिताजी हमको समय नहीं देते हैं। ठीक है, दिन भर ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए थोड़ा समय देना। मतलब उनको ये लगने लग जाता है कि मैं इनके लिए हूँ कि नहीं हूँ। और जब ऐसा सेंस आ जाता है उसको डेवलपमेंट में, तो फिर वो उससे दूर हो जाता है। आपने एक घटना सुनी होगी शायद, एक बम्बई की, हमने बहुत पहले सुनी थी। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आपकी ना सैलरी कितनी है? बोले क्यों पूछा? मैंने ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको एक सैलरी मतलब एक दिन का आपके पैसे कितने होते, कितने मिलते हैं आप? तो पिताजी ने कुछ भी कहा, मतलब समझो 5,000 को मिलते हैं, 5,000 को महीना, महीना नहीं दिन का मिलता है। तो बच्चा चुप हो गया, खामोश, ठीक है। अब वो जो भी उसके दिमाग में था, टाइम जाता गया, कुछ दिन पूरे हुए, महीना भर पूरा हुआ, 2 महीने पूरे हुए, वो पिताजी के पास आया, पिताजी को बोलता है कि लो पापा ये लो। बोले क्या लो? ये 5,000 रुपए हैं। बोले 5,000 रुपए खाए के, किस बात के? बोले ये आपके ना एक दिन की सैलरी होती 5,000, तो ये मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूँ, आप प्लीज है ना एक दिन मेरे साथ स्पेंड करो। ये सच्ची घटना है, मैंने बनाई भी नहीं है, मतलब सुनी थी और बात करी थी किसी से।
तो आप सोचो वो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और यदि वो इस बात को सुन के और पिताजी नाराज हो जाए, झिड़क दें, डांट दें, भाग जाए, तब तो उसके कहने ही क्या है। मतलब बहुत दुख की बात है कि पिताजी अपने बच्चों को समय नहीं देते और फिर कहते ये हैं कि हम आपके लिए सब कर रहे हैं, आपके लिए सब किया जा रहा है। देखो पैसा थोड़ा कम कमा लिया जाएगा ना, चल जाएगा, आपके पास सैलरी कम आएगी, चल जाएगी, आपका प्रमोशन कम होगा, चल जाएगा, लेकिन वो जो चीज आप कर रहे हो जिसकी प्रसन्नता खुशी के लिए, उसको ही खुशी नहीं हो रही है, तो मतलब क्या है। तो उसके जो डिप्रेशन में अपन बात वो करें, डिप्रेशन के, टेंशन के, चिंताओं के कारण क्या है, विकास नहीं होने के कारण क्या है। एक पेरेंट्स का टाइम नहीं मिल पाना। दूसरा, पैसे की कीमत बच्चे से ज्यादा होना। इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि हम पैसे के लिए टाइम दे सकते हैं पैसे को, लेकिन बच्चों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए दोनों वर्किंग हो जाते हैं। दोनों वर्किंग हो जाते हैं तो जो सिचुएशन अभी बात बताइए आप सोच ही सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है, घर में बच्चे नहीं, दूसरे 2 3 4 सगे भाई बहन नहीं है। देखो हम अपनी तो पुरानी बात है, हम लोग हैं, आप लोग भी होंगे भी ज्यादा, हम 6 भाई बहन हैं, 6 ऑफ अस हमारे दूसरी फैमिलीज में भी हैं, पुराने सबके हुआ करते थे। तो दूसरे किसी से ना बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, 6 इतने पर्याप्त होते हैं, 5 4 इतने पर्याप्त होते हैं कि दूसरा व्यक्ति चाहिए ही नहीं। अब 6 5 की तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं तो रीजन बता रहा हूँ कि एक अकेला ही बच्चा है ना, वो किसके साथ मिले, किसके साथ खेले, किसको बच्चा बनाए, और आप भी कितना उसके साथ करोगे। फिर आपको वही होता है प्रॉब्लम कि हम कितना टाइम दें, हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है। तो कोई या तो सर्कल में हो, आस पड़ोस में हो, या जितना अच्छा स्वयं का भाई बहन होगा ना, तो उसको देख देख करके, खिला करके उसमें मजा आता है। एक दूसरे की प्रॉब्लम जितनी अच्छी शेयर हो जाती है, वो दूसरों के साथ नहीं हो पाती है, तो वो किसको बोले भविष्य में। तो वो एक कारण है। अब इसका कितना यूज अपन निवारण कर सकते हैं आप स्वयं सोचें। 99% या मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेम्स हैं, वो वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर एटसेट्रा, इनसे खेलना। गेम्स खिलाने की आदत तो पड़ गई, लेकिन काय में खेल रहे हैं, मोबाइल्स में खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, बैठे बैठे पड़े हुए हैं। तो आपकी जो एक्टिविटी का मोड है वो खत्म होता जा रहा है। आपने कभी नोटिस किया हो तो बच्चे दौड़ना, भागना, उठा पटक करना बहुत पसंद करते हैं। घर में सोफा सेट को उछल देंगे उसके ऊपर, तोड़ देंगे भले उसको, लेकिन उछलेंगे, मजे करेंगे, लोट लगाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। आप ने कभी नोटिस किया हो जैसे माया बच्चे बच्चे खेलते ना आपस में, मम्मी बच्चे के पीछे आती है, पकड़ो 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 पकड़ो, वो एकदम बच्चा भागता है धीरे धीरे, फिर आप उसको एकदम जोर से आवाज, मतलब मस्ती में आती है, किलकारी होती है उसकी। आप देख लेना वो आवाज उसकी खुद की खेलने की उस समय की, और वीडियो गेम में वो जीत भी गया, उस समय की आवाज, आवाज ही नहीं आएगी, बस मुस्कुराएगा, मैं जीत गया, मैंने खेल लिया, उसकी आवाज नहीं आने वाली है। लेकिन यदि वो आप उसको दौड़ा रहे हो, भगा रहे हो, पकड़ रहे हो, तो कुछ हो रहा है, तो वो चिल्लाएगा, आवाज करेगा, खुश होगा। उस समय की खुशी की आवाज अलग ही होगी, आप नोटिस करके देखना 1 2 दिन। वैसे आप वीडियो गेम नहीं देखते होंगे, बट लेकिन टीवी देखने में जो मजा आता है, बस चेहरा बनाता रहता है वो, कल्पनाएं करता रहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती है। और गेम्स जितना खेलता है उतनी आवाज नहीं निकलती। जितना एक्टिव होगा ना फिजिकली, उसका जो शरीर का विकास है वो, और उसके मन की भावना है वो बाहर निकल के आएगी। उसमें कैप्टेनेसी के गुण आ पाएंगे, उसको जीतने की क्षमता और हारने पर भी कैसे झेला जाता है वो चीज आ पाएगी। अब वो उसमें खेल रहा है तो पता नहीं कौन हारा कौन जीता, मालूम नहीं पड़ता। इसलिए गेम्स जो है उसको फिजिकल जितने खिलाया जाए, दौड़ाया भगाया जाए, थकता नहीं है। आप थक जाओगे, वो नहीं थकेगा। हमारा एक बच्चा आता है, मतलब सिस्टर का बालक, तो वो अब उसको बोले खिलाओ मुझे, खेलो, तब उसको खेलें, उछालें, तो वो उसको उछाले तो भी हम तो थक गए, वो थकता ही नहीं है। अब बोले ऐसा करो वैसा करो, घुमाते रहो उसको, मतलब नॉन स्टॉप उसमें बहुत एनर्जी होती है। तो अपनी एनर्जी जो है, एनर्जी यदि सही जगह लगा दी जाए तो वो एनर्जी काम में भी आ जाएगी, उसका डेवलपमेंट भी होगा, और दिमाग जो है ना स्वस्थ रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्रिएटिविटी आती रहेगी उसमें। आप देखो बचपन में आप बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते होंगे,
लाइक वो होता था विष अमरूद है, पकड़म पार्टी है, आइस, और क्या होता है आइस एंड वाटर समथिंग। अभी कहाँ तरह से कुछ भी गेम निकाले हैं। अब यदि आप सोचो उस बारे में, देयर इज नथिंग, लेकिन वही क्रिएटिविटी निकाल करके एक लोहा लंगड़ होता है, लोग बच्चे निकालते रहते हैं, उसमें नई नई उसके दिमाग काम करता है, आज क्या खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। आपने होगी नहीं रस्सी, रस्सी कूदना, लंगड़ी खेलना, या इस टाइप के घरेलू, नॉट घरेलू मतलब छत पे जो खेले जाने वाले गेम्स हैं, दिमाग से नए नए निकालते रहता है व्यक्ति। कहने का अर्थ ये है क्रिएटिविटी आती है, कंप्यूटर्स में क्रिएटिविटी नहीं आती है, आपको तो जो दिया उसमें काम करना है। एक और रीजन है टेंशन का, आपकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से बढ़ करके स्कूल में डाला, और डाल करके वहां पर सारी जो चीजें हैं वो इंग्लिश में अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है। अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, जो अपनी हिंदी है, अपनी मातृभाषा है, मातृभाषा का इग्नोरेंस जो है वो भविष्य में चल करके उसके मेंटल हेल्थ को खराब करता है। अब कैसे खराब करता है, यदि आपको पढ़ना हो तो महाराज जी, विद्यासागर जी महाराज है, बहुत इसके ऊपर काम करते हैं, अभी बहुत उनका काफी सालों से चलता रहता है लैंग्वेज के ऊपर, मातृभाषा के ऊपर। एक फोरम में हम गए थे उनकी, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया था, दिखाया था कि कितने ज्यादा लोग इंडिया में लैंग्वेज के कारण से परेशान हो रहे हैं, उनकी प्रतिभाएं वो छुप रही है, उनमें क्यों विकास नहीं हो पाता है, लैंग्वेज कितना बड़ा बैरियर है। इंग्लिश के कारण से वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा से दूर होकर के अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है उसे कर नहीं पाता, और नहीं कर पाता तो उसको ना नंबर्स आते, मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, वो अच्छे अच्छे डेवलपमेंट नहीं कर पाता और उड़ता है अंदर ही अंदर। तो आपकी जो मातृभाषा है, हिंदी, गुजराती और भी जो भी कुछ हो सकती है, उसको लेकर के आप कितने अवेयर हो और कितना सिखाने में और उसकी वैल्यू कितनी करते हैं। हम लोग क्या है, इंग्लिश को इतना ज्यादा भाव दे चुके हैं कि अपनी हिंदी को लेकर के हमें ऐसा लगता है कि हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं, ओछापन लगता है उसमें। ये जो भाव है, इस भाव से उबरने की आवश्यकता है, और अपना जो बच्चा है उसके भाव, उसकी फीलिंग्स, एहसास जो है वो उसकी स्वयं की भाषा में निकल के आए। भारत का बच्चा है ना, तो उसको आपकी जो लोकल डायलेक्ट भाषा है वो बोलने में बहुत सहजता रहती है। आप स्वयं भी सोचना और देखना कि अपने को अपनी भाषा में बोलने में आसान रहता है कि दूसरे की भाषा में, यानी अंग्रेजी में या दूसरी और जो भी आपने सीखी है उसमें बोलने में आसानी रहती है। कृतिका जी, आपका बच्चा आपको परेशान नहीं कर रहा होगा हो? कौन सी भाषा बोलना पसंद करते हैं आप इजीली? इजीली मतलब मैं दोनों बोलती हूँ, पहले उसको हिंदी में भी बताती हूँ, फिर उसको इंग्लिश में भी बताती हूँ। नहीं, दोनों आप चीज बताने की नहीं, आपको खुद को, स्वयं को हिंदी 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 प्रेफर। में। हाँ ठीक है, मतलब हम हिंदी भाषी लोग हैं, या गुजराती में होंगे, मराठी में होंगे, जो भी भारतीय भाषा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो भाषा है ना आपकी मदर टंग जो बोलते हैं उसे आप उसको सिखाओ। भाषा जितनी समृद्ध होगी ना, उतना वो व्यक्ति अच्छा, आप देखना भविष्य में उसका निर्माण होगा। भाषा से जुड़ा है यानी धरती से जुड़ा है, धरती से जुड़ा तो उसको वैल्यू है, देश की वैल्यू है, समाज की वैल्यू है। अब ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप ओवर द टाइम आप देखोगे ना, उसके वैल्यूज दिख जाएंगे आपको, रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे। लोगों ने भाषाओं के लिए, मातृभूमियों के लिए बलिदान किए हैं अपने जीवन के, किस किस कारण से कर दिए, जेल में चले गए, डंडे खाए, व्हाट वाज द रीजन, ओनली कि हमारी भाषा है, ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण एक चीज होती है, आप ध्यान देंगे तो निकल के अच्छी तरीके से आए। उसके अलावा अब मैं जो रीजंस मतलब बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, छोटों के लिए भी है। जल्दी जल्दी हम अमीर बन जाएं, शीघ्रता से हम कहाँ पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए, ऊपर मतलब नॉट ऊपर, अमीर बनने के जो ख्वाब हैं वो सभी के हैं, पिताजी के भी हैं, माताजी के भी हैं, दादाजी के भी हैं, हर व्यक्ति के हैं कि हम अमीर बन जाएं। और कैसे बन जाएं? फास्टेस्ट तरीका, जल्दी से जल्दी बनना है, मतलब रातों रात बन जाए तो कहने ही क्या है। कौन नहीं बनना चाहता है? उत्पल जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जय, बनना हेलो। चाहते कि नहीं? हाँ, हाँ हाँ, आमिर तो भी बनना चाहता है। बनना चाहता है कि बनना चाहता हूँ? बनना चाहता हूँ।
मतलब हमारी, मैंने पहले भी कहा था, एक कॉमन प्रॉब्लम है। धन की चाह इतनी बुरी नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम है कैसे भी करके मुझे जल्दी से जल्दी बनना है। क्या बनना है? धनवान बनना है। और उसके कारण से जो लोग काम करना चालू करते हैं वो गड्ढे में गिरते हैं, और गिर करके अब उबरू कैसे, मैंने काम ऐसा कर दिया, और फिर उसको आता है डिप्रेशन, चिंता। निकल पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो वो मरता है। देखो मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ, आपने भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। हमारे पास का ही एक उदाहरण था, मतलब करीब 3-4 साल हो गए। एक 23-24 साल का लड़का था, शादीशुदा, और अच्छा काम काज करता हुआ, पैसा कमाना उसको, तो दुकान चल रही, दुकान से होता है पैसा आना। लेकिन सट्टे में पैसा लगाया, सट्टे में यानी स्टॉक मार्केट में लगाया, कमोडिटी में लगाया। और लगाने के बाद में कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, कुछ पता था नहीं, बस किसी के कहने में आकर के लगाया, और लगा करके डूब गया। अब डूबा कितना, 5-6 लाख रुपए डूबा उसका। लेकिन 5-6 लाख डूबने के चक्कर में उसको ऐसा लगा मैं क्या करूंगा, मेरा सब कुछ तबाह हो गया, अब मैं नहीं जी सकता हूँ। तो भले आदमी ने क्या किया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया, मरो, मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन दूसरे भी थे, लेकिन सिचुएशन में क्यों गया अपन, तो उसको एनालाइज करना चाह रहे थे कि जल्दी से बन जाऊं बड़ा, बड़ा बन जाऊंगा और फिर उसका बहुत ऐश आराम होगा। लेकिन बड़ा बनने का कोई जल्दी सीधा तरीका नहीं है। और एक आपने बात कहने को लोगों से सुना होगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, जो पाथ है उस पाथ से निकलोगे और समय लगेगा तभी हो पाएगा। 12वीं कक्षा आपको पास करनी तो आपको 12 साल ही लगेंगे, आप उसको फटाफट नहीं निपटा सकते हो। आपको जो ग्रेजुएशन करनी है उसके 12+3 ही लगेंगे, तो आप उसको फास्ट मोड में क्यों करना चाहते हो? कहने का हमारा तात्पर्य से ये कि शिक्षा जो दी जा रही है ना, हमें जल्दी जल्दी पैसा नहीं कमाना है। और जिस तरीके से आप बात करते हैं अपने बिजनेस की, व्यापार की, घर में बच्चों से नहीं, पत्नी से, माता पिता से, ये हमने धंधा डाला है, महीने भर में चौगुने हो जाएंगे, 1 साल में इसका दुगना हो जाएगा, इतना इतना जल्दी अपन बढ़ जाएंगे, फिर वहां पहुंच जाएंगे, फिर ऐसे खर्च करेंगे। इस टाइप की जो बातें ना, उसकी मानसिकता बनाती बच्चे की, पैसा कमाना तेजी से चाहिए, और उसके लिए गलत सही जो कुछ करें वो सब ठीक है। इस प्रकार की जो भावनाएं पैदा की जा रही है वो बहुत गड़बड़ाती है। समझ में आ रही बात आपको? सोनल जी कुछ पूछना चाहती है, बोलिए। जी नवीन भैया जी, पैसे कमाने की भावना की आपने बात करी, तो बच्चों में अभी पिगी बैंक, हमें पैसे जोड़ कर रखना है, ये भावनाएं भी मेंटल होती कि मम्मी डैडी आप हमें पैसे दो, हमें उसमें डालना है, मेरे पैसे हैं, तो ये भावनाएं कहाँ तक सही है? जो आप पिगी बैंक वगैरह डालने के लिए देते हैं और उसमें वो स्टोर भी कर रहा है, तो एक तो क्या है, उसमें से दान की परंपरा विकसित हो सकती है। मतलब वो आप दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो बहुत बुरा नहीं है। उसको ये नहीं कहा जा रहा है, या अपन समझा रहे हैं कि तू तो एक काम कर, पिगी बैंक से तू करोड़पति बन जाएगा। और उसको ये भी समझाइश दें साथ में, इसको जल्दी भरने की आपको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ये एक लेसन हो सकता है। जैसे आपकी वो क्या बोलते हैं, गुल्लक होती है, तो गुल्लक वो क्या करेगा बच्चा, नहीं तो दादाजी के पास 2 रुपए लेने गया, मम्मी के पास गया, मामा जी आए, नाना जी आए, जो आए, आप इसमें पैसे डालो, मेरी जल्दी भर जाएगी, फिर जल्दी फोड़ूंगा, जल्दी खोलूंगा। इस टाइप की यदि वो चीजें ला रहा है तो उसको समझाने की जरूरत है। आपके पास एक पॉइंट है समझाने के लिए कि अपने को जल्दी नहीं करना, ना किसी से मांगना है। आपको यदि कुछ दे रहा है आप उसमें डाल सकते हो, तो इसका अपन यूज करेंगे, दान में भी करेंगे और आपकी पर्सनल के लिए भी करेंगे। अपन जब दान का प्रकरण आएगा तब उसमें बात करेंगे कि उसकी जो पर्सनल सेविंग्स है या उसने कुछ करी है तो उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पूरा पैसा दान में मत डलवा देना, नहीं तो बोलेगा ये क्या चक्कर है, मैंने इतनी देर से मुश्किल से इकट्ठे करे और आपने सारे के सारे मेरे स्वाहा कर दिए। तो जल्दी अमीर होने का ख्वाब, ये बचपन में डलता है, इसके संस्कार, और ये बड़े होने तक जाते नहीं है, और बड़े होने पर और इसमें विकास होता है इस बात में। इसलिए क्या सॉल्यूशन है इसका? हम ईमानदारी से काम करेंगे, और जब समय होगा तभी उसका फ्रूट मिलेगा, तत्काल जल्दी निकल करके नहीं आ जाएगा। आपको इंतजार करना आना चाहिए। और इसके लिए यदि आप गार्डनिंग सिखा सकते हैं बच्चे को तो बहुत अच्छा है।
गार्डनिंग सिखाओगे आप, वो खुद बीज डालेगा, तो बीज डाल करके देखता है मैंने डाला है आज, और इच्छा ऐसी होती है कि बस अभी आ जाए, अभी खुल जाएगी, अभी इसमें से बीज फूट जाए, अभी पत्ते आ जाए, अभी फल आ जाए। तो वो जो पेशेंस है ना, उसका पेशेंस वहां पर देखना कि वो रोज देखेगा उसको, इसमें से अभी निकला क्या, अभी निकला क्या, अभी निकला क्या। 7 दिन में आपने एक लौकी का बीज डाला तो 7 दिन में 2 हफ्ते में आएगा। तो जब आता है, देखते रोज है, तो जब आता है तो बड़ा भी व्यक्ति होता है ना, उसको देख करके गजब बहुत अच्छा हुआ, अब 2 हफ्ते में ये पत्ता आया है इसका, 2 हफ्ते में इसकी बेल बड़ी है। सिक्वेंशली जब वो देखता है बचपन से कि चीजें आने में टाइम लगता है, वी नीड टू बी पेशेंट अबाउट इट, तो वो जो धैर्य उसने रखा, सेम चीज आप उसको धन के लिए, पढ़ाई के लिए बता सकते हो, इवन आप भी सीख सकते हो कि चीजें आने में टाइम लगता है। सो हमें जल्दी करके कहीं पहुंचना नहीं है, समय आने पर चीजों की प्राप्ति होगी, हमें मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, उत्पल जी कुछ कहना चाहते हैं? अभी पंडित जी आपने पैसों के बारे में बोला है, तो मेरा क्वेश्चन अभी मीन बच्चों के रिलेटेड नहीं है, तो मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है कि पैसा कितना होना चाहिए, मीन्स आदमी के पास पैसा कितना होना चाहिए, मतलब यही क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि आखिर पैसा कितना होना चाहिए, कि हमें भविष्य का सोचना चाहिए, अभी का सोचना चाहिए। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो भविष्य में वो अपने आप मिलेगा अपने कर्म के अनुसार। ठीक है, तो आपका प्रश्न है बहुत जायज है, लेकिन अभी उसको अपन नहीं ले पाएंगे। रीजन ये कि अभी अपना नित्य जो लेना है बच्चों वाला वो पूरा रह जाएगा। और ये प्रश्न जब हम नौकरी छोड़ के आए थे ना, मेरा एक ब्लॉग है, यदि आप पढ़े तो उसमें हमने लिखा था कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि पैसा इनफ है क्या मेरे पास, तो मैंने उसे क्या जवाब दिया। वो एक ब्लॉग है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा भले पर्सनली, आप पढ़ना उसे, तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए। उसमें उत्तर नहीं है कि 1 लाख रुपए होना चाहिए, इट इज अबाउट योर मेंटेलिटी। क्योंकि उसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है। ठीक है। ठीक है, बिना श्रम के काम करना, इसकी आदत डल जाए। पढ़ा हुआ आदमी, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिना मेहनत के काम करने की जितनी आदतें रहेगी, खाने की आदत रहेगी, डिप्रेशन में आने के स्थान रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति को अब हिलना नहीं चाहता है वो, इसलिए बच्चे, हमने शुरू में आपसे 2 दिन ये टाइम लिया था, बात करी थी, काम करवाने की आदत डालें, उनको काम भी सिखाएं। वो सीखना चाहते हैं जब, तभी सिखा दें। 18 साल की उम्र में आप जाके उनको सिखाने जाओगे, वहां चीजें काम नहीं करेगी, वहां पर वो नहीं सीखेगा। वो तो अब पढ़ाई लिखाई में, फ्रेंड्स में, मोबाइल में, घूमने में, पार्टीज में, इसमें उसको अच्छा लगेगा। अपना काम चाहे जैसे करना, ये आदत हो। कहीं बैग फेंका, कहीं सामान रखा, बच्चों की नहीं बड़ों की भी रहती, जितने सारी बातें चल रही ना, इट इज अबाउट एल्डर्स एज वेल, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आया और कहीं चाबी रख दी, कहीं कपड़ा रख दिया, कहीं टॉवल रख दिया, कहीं कंप्यूटर रख दिया। इस प्रकार की जो आदतें हैं, ये आदतें जो हैं अव्यवस्थितता को इंगित करती है, और वो व्यक्ति फिर सपोर्ट क्या कहें, प्रिपेयर नहीं मेंटली कुछ भी बातें सुनने के लिए, झेलने के लिए। तो जितना अच्छा सिखाया जाए इस बात को लेके, चीजें कहाँ कौन सी रखी जाती है, काम कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या है। और पुनः सुबह जो मैंने कहा था, एक दिन में नहीं होती ये बातें, धीरे 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 आती हैं, महीनों लगते हैं, सालों भी लगते हैं। इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। आपको अपने पति देव को सही जगह टॉवेल टंगवाने में कितने दिन लगे कि अभी तक नहीं हो पाया? मतलब एक काम करवाने में आप सोचो, बड़ों से इतना लग जाता है, क्यों? पहले से आदत है, वो मेहनत लगती। तो ऐसे करके धीरे धीरे अपन उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरों से, ये अपन महत्वपूर्ण बात करते हैं, दूसरों से तुलना करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरों से तुलना करना यानी बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करना। वो इतना अच्छा डांस करता है, वो इतने जल्दी याद कर लेता है, वो इतने ज्यादा मार्क्स ले आता है, वो इतनी अच्छी बातें करता है। मतलब मैंने अच्छे 3-3, 4-4 साल जिनके हो चुके बच्चे, तो वो इस बात से परेशान रहते हैं, भैया वो हमारा बच्चा जो है वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, बातें ही नहीं कर रहा है, भाषा ही नहीं बोल पा रहा है। वो दूसरे बच्चे हैं, वो तो अ ई सब लिख लेते हैं। इतना कंपैरिजन होता है। मैंने आपसे सुबह एक बात कही थी, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, और उसको कब क्या कितने दिन में सीखना है, एक जनरल
आइडिया रहता है, लेकिन कम ज्यादा भी लगता है। स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज, यदि आप उनको देखोगे, इनकी तो पूरी साइकिल ही काइंड ऑफ डिफरेंट होती है। लड़कियां जो हैं वो जल्दी सीख जाती हैं, और लड़के हैं वो बड़े मस्त होते हुए पता नहीं कब सीखते हैं। सीख जाए तो अच्छी बात है। उनका टाइम अलग चलता है। और लड़कों में भी सारे लड़के एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। जो एक वर्ड पीयर प्रेशर सुना, पीयर प्रेशर, चिंतमन जी पीयर प्रेशर समझते? क्या होता है पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर क्या होता है? अपने जो साथ अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी कलीग्स हैं आपके साथ, उनके साथ रह रहे हैं अपन, वो जो कर रहे हैं वो ही हमको करना है। मतलब उनके जैसा बनने का एक प्रेशर हो जाता है कि ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। स्टेटस में रह रहे हैं तो हमको वो सब वैसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। पीयर प्रेशर जो है कहाँ कहाँ पर होता है? फैमिलीज में होता है, सोसाइटीज में होता है, उसके अलावा ऑफिसेस में होता है, आपकी पार्टीज है उसमें होता है। बच्चे जो हैं उनके ऊपर भी होता है पीयर प्रेशर, स्कूल में होता है। कैसे हो जाता है पीयर प्रेशर? जो सब लोग हैं उन सब लोगों के बीच में रह करके, ये हमारा लेवल है, और दिमाग में बना लेते हैं यहाँ तक तो मुझे पहुंचना ही है, इतने नंबर्स तो लाने ही है, ऐसा डांस करके रखना ही है, इन 4 लोगों का मेरा ग्रुप है, 4 लोगों जैसे कपड़े तो पहनने ही है, इनकी ब्रांडिंग इतनी है तो मुझे भी इतनी ब्रांडिंग पहननी है। पार्टीज में जा रहे हैं तो हमारा जो भी सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप की एक पीयर प्रेशर रहता है, यहाँ तक के लेवल्स के लोग हैं वही यहाँ पे एक तो एंट्री लेंगे और पैसा भी वैसे ही खर्च करना है। हर जगह जहां जहां भी हम रहते हैं वर्तमान में, उसमें इतना ज्यादा उसको इन्वॉल्व कर दिया बाहरी चीजों को कि हर वक्त एक तनाव बना रहता है। उस पार्टी में जाना है तो क्या पहनना है, और लेवल का नहीं पहन पाएंगे तो जाएंगे कैसे? प्रेशर आ जाता है, टेंशन आती है। बच्चे को टेंशन आती है कि नंबर्स मेरे नहीं आए इस टाइप के तो मेरा क्या होगा, उसकी टेंशन आती है। स्कूल में हमने अच्छे स्कूल में नहीं भेजा, हम 4, 5, 10, 15, 20 फ्रेंड्स हैं, सबके बच्चे जा रहे हैं इस स्कूल में और मेरा बच्चा नहीं गया तो मेरे को क्या समझना चाहेगा, उसका पीयर प्रेशर। ऑफिस में लोगों को काम करने का पीयर प्रेशर, इतनी सारी जगह है, और उसके कारण से जो हमारा भोग है वही अच्छा नहीं हो पाता है, उससे हम परेशान रहते हैं। कपड़े पहनने से, स्टेटस मेंटेन करने से, लोगों को दिखाने से, और एक रैंक लाते रहने से, होता है कि नहीं होता है ये सब जगह। अब ये जो हम जूझ रहे हैं उससे। भैया, हाँ, एक क्वेश्चन था इसमें। 2 मिनट पहले लो पूरी बात करके। जी जी जी, आप आपका कंटिन्यू कर लीजिए फिर। तो उस चीज से लेकर के हमारे पास जो चल रहा है ना, हम वैसा का वैसा बच्चों के ऊपर डालते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा था और समझाया भी था, आप इस क्लास में नहीं बोला। जो बच्चा है वो बच्चा हमारे स्टेटस का कारण नहीं है, बच्चा हमारा स्टेटस का सिंबल नहीं है। बच्चे की जो काबिलियत है उससे हमारे सम्मान का संबंध नहीं है। इस बात को पेरेंट्स नहीं समझते हैं, सुनते हुए भी नहीं समझते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं ना, मैं कहूँगी कि सब कोई प्रॉब्लम है तो आप ओवर हो जाएगा ऐसा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लेकर के हम उसमें, तू ऐसा कर क्योंकि वो भी ऐसा कर रहा है, तू इतने नंबर ला क्योंकि वो भी वैसा ला रहा है, तू ऐसा नाच कंपटीशन में भाग ले क्योंकि वो भी वैसा ले रहा है, वो भी वैसा ले रहा है। ये कोई तर्क नहीं है करने का। अच्छा क्या है, बेहतर क्या है, और क्यों किया जाए, मजा आएगा करने में, ये ज्यादा बेहतर चीजें हैं। और जो व्यक्ति जितना जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना, उसके बढ़ने का अपना तरीका है। तो वो जो बहन की बात बता रहा था, वो बोल नहीं पा रहा है बच्चा, मतलब बोल रहा है धीरे 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 बोल रहा है, तो उसको इतना टेंशन है, उसको तू सीख, इसको इस क्लास में भेज दूं, इसको इस डॉक्टर को दिखा दूं, इसको ये दवा खिला दूं, क्या क्या कर दूं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, वो 4 साल का हो गया, तो मुझे बोली कि भैया वो जो बातें मैं सोच रही थी इसके साथ, वो सब की सब अब
हो गई। मैंने कोई अलग से काम नहीं किया, बट इसको टाइम लगा। मुझे इस बच्चे को समझने में ही 4 साल लग गए कि जो मैं चाहती थी वो करने में अन्य बच्चों ने 3 साल में 2.5 साल में कर लिया, मेरे बच्चे ने 4 साल में किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, हम सबको समझ में आनी चाहिए कि हमारा बच्चा हर वो चीज दूसरों के जैसा नहीं कर सकता है, और इसलिए उसके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम से कम हो और कंपैरिजन ना हो, वो सबसे बेहतर है। जितना आप कंपेयर नहीं करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है पूर्वा जी, आप कहिए, फिर मैं बात की बात करता हूँ। एक्चुअली जो आपने बोला कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो बच्चा ऐसा कर रहा है तो तुम भी ऐसा करो, लेकिन हम बच्चों को ये तो बोल सकते हैं ना कि मतलब मोटिवेट करने के लिए कि सपोज बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और ऐसा लगता है ना कि सेम एज ग्रुप वाले को देख के बच्चा करता है वैसी चीज। हम कई बार ऐसा होता है बहुत सी चीजें सिखाते हैं उनको लेकिन नहीं कर पाता है, लेकिन सेम एज के बच्चे को देखता है तो वो करने लगता है, तो वो थोड़ी कंपैरिजन या प्रेशर में आएगा, राइट? अब इसमें क्या है कि आप क्या चीजें दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं, और यदि वो नहीं कर रहा है तो आपके रिएक्शन क्या है, और वो नहीं कर पा रहा है तो उसका भाव क्या है, उन सबको आपको तोलना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि देख अरे वो दौड़ रहा है तू भी दौड़, वो फिसल पट्टी पे झूल रहा है तू भी झूल, तो अच्छी बात है, आप बोल रहे हो तो आप उसको झुलवाना चाहते हो, उसका डर दूर करवाना चाहते हो। लेकिन समझो लेट्स से कि वो नहीं झूल रहा, नहीं मुझे नहीं झूलना, मुझे डर लग रहा है, मैं तो घबरा रहा हूँ, तो आप उसको कैसा बेकार बच्चा है, इतना नहीं कर सकता है, देख वो सब खेल रहे हैं तू भी खेल, जा उसको फेंक दिया मतलब उसको मत डाल दिया, जाओ तुम करो। अब वो वैसे ही डर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं खुली, यद्यपि वो भी 3 साल का है। तो ये जो कंपैरिजन हुआ ना, उस कंपैरिजन में आपका रिएक्शन और उसके साथ में आपका व्यवहार उसके साथ वो बड़ा गंदा हो गया। इसकी बजाय ठीक है बोला उसको कि आप भी खेलो, आप भी खेल सकते हो, सब बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चा नहीं, सब बच्चे खेल रहे हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं, आप भी खेलो, मजा आएगा। नहीं खेल रहा है, नहीं सीख पाया, कोई बात नहीं, चलो बाद में ट्राई करेंगे, अपन दोनों मिलकर ट्राई करते हैं, कहीं और ट्राई करते हैं जहाँ सारे बच्चे नहीं, आप अकेले वहां ट्राई करते हैं। कई बार शाइनेस रहती है, तो कुछ अलग तरीके से आप कर रहे हैं तो वो चल सकता है, लेकिन मतलब मैंने जो आपको 2-3 बातें कही ना, सबका कॉम्बिनेशन मिला करके प्रेशरिंग कितना है, देन हाउ डू यू फील, आप क्या फील कर रहे हो, वो नहीं कर पा रहा है फॉर एनी रीजन, उसको लेकर के आप क्या बातें कर रहे हो, आप अपने घर में क्या बातें कर रहे हो कि बच्चा बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ है, नहीं सीख पा रहा है, पता नहीं कब बोलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा, स्कूल जाना सीखेगा, एक्सेट्रा। उसको लेकर के फिर उसको भय पैदा होना चालू होता है। आप सामने से नहीं बोल रहे, पीछे से बोल रहे हो, वो सुनता है मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है। और ये तो आप सबने नोट किया होगा कि आप बातें करते रहते हो लेकिन वो अपनी बातें कैच कर लेता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है, और अच्छा कहा जा रहा है कि बुरा, वो बस अच्छा बुरा ध्यान रखता है, बाकी बातें याद नहीं रहती उसे। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो भली नहीं है। और बाकी एक जनरली अपन प्रोत्साहन के लिए कहते हैं, तो उसमें कहने में कुछ ज्यादा बुराई नहीं है, वो तो सिखाने के लिए कही जाती है, लेकिन आपका जो सोच है वो व्यापक होना चाहिए। ठीक है पूर्वा जी? जी विशाखा जी कुछ कह रही है? हाँ भैया जी ये कंपैरिजन तो दूसरे बच्चों से, पर हमने ऐसे देखा है कि अपनी सास, जैसे हमारी सास रहती है, वो बोलती कि नहीं हमने हमारे बच्चों के वक्त ऐसा किया था, तुम भी तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा ही करो। तो जैसे अपन छोटे बच्चे हैं तो उनको भी खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बॉइल सब्जी ऐसे देते, तो हमारी सास बोलती नहीं नहीं हमने हमारे वक्त नहीं दिए थे, तो तुम भी अभी उनको बड़ा होने दो तो बाद में स्टार्ट करो। तो उनकी जो समझ है वो कैसे हम दूर करें, कैसे उनको समझाए कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ये एक जनरेशन गैप वाली प्रॉब्लम है जो विशाखा जी ने सामने रखी, और ये चीज बहुत ज्यादा कंपैरिजन की करती है, और ये कंपैरिजन साथ अपन खुद भी करते हैं। बस एक पेरेंट्स है, मतलब बच्चे की माँ और बच्ची थी, पिताजी भी थे, तो बच्चे की माँ एक्सपेक्ट कर रही थी कि देखो हमारा बच्चा है, उसको 5 बजे उठ जाना चाहिए, 5 बजे उठ करके उसको ना याद करना चाहिए, फिर योगा करना चाहिए, फिर भागने जाना चाहिए, फिर मंदिर जाना चाहिए, फिर वो याद करे, फिर नाश्ता करे, फिर स्कूल जाए, फिर आके आधी घंटा सोए, मतलब उसकी पूरी दिनचर्या थी। मैं घबरा गया सुन करके, मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों करे, 5 बजे क्यों उठेगी? बोले हम भी उठते थे, हम बच्चे थे तो हम नहीं उठते थे क्या?
भाई आप बच्चे थे और आप 5 बजे उठते थे, इट डज नॉट मीन कि आपका बच्चा भी 5 बजे उठेगा। आपका टाइम फ्रेम जो है और उसका टाइम फ्रेम जो है वो डिफरेंट है। आपको पूरा पैराडाइम जो डायमेंशन है सोचने का वो चेंज करना होगा। मैंने 1 साल में सब कुछ सीख लिया था, मैंने 15 दिन में ये बनाना सीख दिया था, मैंने इतना काम इतने दिन में कर दिया था, इतने दिन में कर दिया था, तो वो आपका टाइम था, आपकी कैपेबिलिटीज थी। आप सोच सकते हो और ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप उसको बताओ, जताओ और बोलो कि आपको भी करना है। ये प्रेशरिंग जो है ना, ये बहुत घातक होती है। बच्चे इतनी परेशान थे, उन्हें हम क्या करें। और आप भी बताओ 5 बजे कैसे उठेंगे, जबकि मैं चाहता हूँ सारे बच्चों से कि उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, लेकिन भाई इट्स नॉट प्रैक्टिकल नहीं हो पाता वो सबके लिए। तो आपके लिए जो आप बात कहना चाहते हैं सास है, सास के अलावा हम खुद हैं, हमारे पति हैं, ये भी चाहते हैं कि हम जैसा थे बचपन में। मेरे मार्क्स 5th क्लास में मैथ्स में 100 में से 100 आए थे, तो मेरे बच्चे के 100 में से 90 कैसे आ जाए, उसके भी आने चाहिए। मैं दौड़ता था, ये भी दौड़ना चाहिए। मैं भागता था, दौड़ नहाता था, इसको भी करना चाहिए। इट इज नॉट अ वे टू अपब्रिंग देम। उनकी परवरिश ऐसे नहीं हो सकती है। खाना पीने के मामले भी सेम है, लेकिन इतनी फिर भी समझाइश सुझाव रहेगा कि उसमें जो अच्छी बातें हैं, जैसे उबली हुई सब्जी आप खिलाना चाहते हो तो और वो बोल रही नहीं खिलाना है, तो क्यों नहीं खिलाना है? कुछ उसका फिजिकल कारण है कि बस नहीं खिलाना है, या आप चाहते हो कि हम नहीं खिलाएं, वो कह रही कि खिलाना चाहिए, तो उसके पीछे रीजंस क्या है? जितना प्रॉपर लॉजिकल रीजन है और यदि फिट होता है और बन सकता है तो अवश्य करना चाहिए। और इलॉजिकल है, केवल हमने ऐसा किया इसलिए आप भी ऐसा करो, तो उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, तो वो कर भी नहीं पाएगा, उसको बोझ हो जाएगी वो बात। तो वो आपको एक क्या कहते हैं, एनालाइज करने की जरूरत है, समझ में आया? और ये बहुत जरूरी है। ये वाला जो पॉइंट है ना, पीयर प्रेशर का, कंपैरिजन का, इससे भारत के 99% बच्चे पीड़ित हैं। और ज्यादातर अपने मिडिल क्लास और अपर क्लास के तो कहने क्या, 100% समझ लो। क्योंकि उसको लेकर के वो प्रतिदिन बेचारा सुबह से शाम तक दूसरों, मतलब 5, 6, 7 साल तक तो वो दौड़ते ही बच्चे के माता पिता के अनुसार, उसके बाद में पढ़ाई का बोझ, एक्टिविटीज का बोझ, मार्क्स लाने का, लोगों से बात करने का, तैयार होने का, वो सारी की सारी चीजें उसके ऊपर फिर एक के ऊपर एक आती जाती है। वो फिर टीनेजर तक आते आते रिबेल होता है। मैंने आपसे कहा था टीनेजर्स पे अलग टाइम आता है उसका, वो रिबेल होता है, वो उद्दंड होता है। और 18 साल तक फिर आपको लगता है मेरा बच्चा कैसा हो गया, सुनता ही नहीं बिल्कुल भी, उद्दंड हो गया, पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। और फिर जब 18 के बाद पहुंचता है, 19 के बाद में और कॉलेज वगैरह में, तब फिर उसकी फ्रेंड सर्कल अलग होता है, आपके हाथ से गया। पीयर प्रेशरिंग को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और नॉट ओनली फॉर किड्स, फॉर योरसेल्फ, आपके स्वयं के लिए भी। आप खुद भी उससे बहुत परेशान हो। अपने घर में सामान आते हैं ज्यादातर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि पीयर प्रेशर है। आवश्यकता नहीं है, चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन आया क्यों है? क्योंकि दूसरे लोगों के पास, हमारे 7 लोगों के पास है, मेरे देवर के पास है, मेरी भाभी के पास है, मेरे सोशल ग्रुप के पास है, और वो जिंदगी खराब कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? रुचि जी कर रहा है? आपने देखा होगा, आपका नहीं भले दूसरों का। हाँ, होता है। होता है ना, तो कम ज्यादा होता होगा भले, लेकिन सबके जीवन में एक चीज निकल जाए ना आपके जीवन में से, आप देखो आप कितने खुश हो। पीयर प्रेशर को निकाल दो अपनी जिंदगी में से, 0 कर दो उसको, यदि देन सी व्हाट यू आर, हु यू आर, कितना मजा आता है। अभी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, जस्ट नॉर्मल लाइफ। आप बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको स्वर्ग में आ गया, ये चीज निकल जाए। ठीक है, अब करते कहाँ कंपैरिजन है? एक्टिविटीज, उसके अलावा टीचर्स जो है ना स्कूल में वो कराते हैं। आपने कभी वो देखा, एक्टिविटी होती है एक, मेरे पास मेरी नीस आई, रेड क्रॉस ना आपने, वो रेड क्रॉस के लिए पैसा इकट्ठा करवाते हैं। आप रेड क्रॉस में आप पैसा इकट्ठा करो, घर घर जा करके पैसा लाओ मांग करके, और फिर अपन रेड क्रॉस को दे देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, बट उसको लेकर के कॉम्पिटिशन, टीचर्स, आप सबसे ज्यादा कौन लेकर के आया है, और जो लेकर के आया है उसको ऐसा प्राइज देंगे, देखो सबको बता रहे हो
आप सब लोग तो बेकार हो, नहीं लाए हो, लाना चाहिए, कितना इन्होंने मेहनत करी, मतलब घर से निकाल के दिया हो उसने, वो टीचर्स की तरफ से प्रमोट हो रहा है। उसमें बच्चा दिमाग, वो क्या करेगा, ट्रिप जा रही है, सब लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो सब जा रहे हैं, हमको भी जाना है, मेरा फ्रेंड्स जा रहे हैं, हमको भी जाना है, 2 लोगों के पास बैट आ गए क्रिकेट के, मेरे पास नहीं, मुझे भी लाना है। इस बात को लेकर के हमें बहुत समझने और समझाने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा आएगा भविष्य में, क्योंकि वो बार बार चीजें देखेगा बाहर से, हम भी देखते हैं। हम जैसे अपने आप को बचाते हैं, आपने अपने आप पे लगा पाया तो आप उसको सिखा पाओगे। आप नहीं बच पा रहे हो तो उसको कैसे बचाओगे? आपको खुद को सॉल्यूशन मिलना चाहिए अपने आप से, कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको टैकल कर रही हूँ, टैकल कर रहा हूँ, और ये तरीका है करने का। आपके सोच से उसकी सोच में फर्क पड़ेगा, आपके त्याग से उसमें त्याग आएगा, आप में जितना संतोष है उससे वो संतोष सीखेगा। इसलिए ये बात पे ध्यान दें। दूसरा है ओवर एम्बिशियस, ये बहुत खतरनाक है। ओवर एम्बिशियसनेस, ओवर एम्बिशियसनेस है ना, महत्वाकांक्षी सामान्य, अति महत्वाकांक्षी। अति महत्वाकांक्षी आगे पीछे बहुत जल्दी चिंताओं में आता है, क्योंकि सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी भी नहीं हो पाती है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। रिलायंस के अंबानी जैसे वो लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है, अपन तो साधारण लोग हैं। ये दिवाली हो गए, पता है आप लोग, पता ही होगा, आप लोग ये तो सब जानते ही, खबर मार्केट की। चिंतमन जी पता है ना आपको, अंबानी जी दिवाली हो गए, मुकेश जी नहीं, अनिल जी। क्यों हो गए भाई, क्या कारण है? एम्बिशियसनेस, जो चीजें थी वो भी खत्म होती जा रही है। इसलिए ओवर एम्बिशियस तो नहीं बना रहे आप। ओवर एम्बिशियस का मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपके बच्चे की कैपेबिलिटी है 80 नंबर लाने की, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बता रहे हो कि तुझे 100 ही लाने हैं, आप 100 के लिए प्रेरित करो, बहुत अच्छी बात है। लेकर के आया वो 84, अब 84 लाया, तो ये क्या है, 84 कैसे आए हैं? एक बार, हम बच्चे भी होशियार होते हैं, एक बार क्या हुआ, एक बालक था, बालक के नंबर आए 96 मैथ्स में, 100 में से 96, बड़ा खुश होकर के आया वो, मम्मी 100 में से कितने आ गए मेरे, 96। आई होप कि आप सारी माताओं को देख करके अच्छा लगा, 100 में से 96, बहुत बढ़िया। मम्मी ने रिजल्ट देखा, खुश हुई थोड़ी सी, फिर बोली 4 कहाँ ले गए, 4 कैसे नहीं आए, वेयर इज द अदर 4? अब बेचारा बच्चा हैरान कि भी इतना अच्छा लिया है, हम अब क्या चाहते क्या हो। तो उसने लाइट लिया, अगली बार एग्जाम में रिजल्ट लेके आया, तो ना नंबर आया उसके 4। तो मम्मी बोली क्या है, 4 ही नंबर है। बोले पिछली बार के रह गए थे ना, वो आ गए, वो 100 कंप्लीट हो गए हमारे। अब ये तो जोक था वैसे, लेकिन एक सच्ची बात है हमारे पड़ोस की, तो आई होप कि जग नहीं रहे होंगे। तो बच्चा था बेचारा, पास होकर लाया 84 मार्क्स, और वो चिल्ला रही उसकी माँ, भयंकर वाली, भयंकर वाली, क्या है ये, क्या नंबर लेके आया? मैं पहुंचन क्या, बहन जी क्या वो फेल हो गया क्या? बोले नहीं फेल नहीं, वो पास हुआ है। ये फिर कितने नंबर है? बोले 84 ही आए। मुझे पागल हो गई क्या, क्या है 84 आ गए और क्या जान लोगी बच्चे की? मतलब ये कोई तरीका है? नंबर्स को लेकर के मत हैरान होना, मत करना। और मेरे को तो जितने बच्चे मिलते हैं ना, जो जो मिलता है मेरे फ्रेंड सर्कल में या साधारण लोग में, या जिनके घर हम जाते हैं, उनको हम कहते नंबर्स की चिंता तो करना ही मत, मास डिवीजन की भी चिंता मत करना। डिवीजन से, नंबर से आपको लाभ नहीं होने वाला है। आप कितना अच्छा सीख पाते हो, आपका व्यक्तित्व, कैरेक्टर क्या बनता है, उससे बनोगे। हमने ऐसे बच्चे देखे 50% वाले, 40% वाले, अभी बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, नौकरी कर रहे, पढ़ा रहे IITians को, आपने भी देखे होंगे। नंबर कब क्या कितने आते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक तो नंबर्स का अकेला एक एग्जांपल्स है ओवर एम्बिशियसनेस में, उसके अलावा भी काफी सारी चीज है। तो ये पॉइंट है, आप भैया हाँ पूर्वा जी। एक क्वेश्चन था। अभी का तो एटमॉस्फेयर भी एक्चुअली ऐसा है कि हम सोचे कि नहीं बच्चों को, चलिए ओवर एम्बिशियस तो कोई भी नहीं, मतलब सपोज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मोटिवेट तो करना ही रहेगा, क्योंकि आजकल तो बच्चे भी इतने आलसी कहना चाहिए, उन लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब तक उनको मोटिवेट नहीं करें तो उनको भी ऐसा लगता है नहीं चल रहा है, चलने दो इस टाइप से। तो फिर वो ओवर एम्बिशन या हमारे
मतलब पीयर प्रेशर की जो बात है उसमें तो इंक्लूड नहीं होता है, मतलब मैं बस वेरीफाई करना चाहती हूँ। ओवर एम्बिशियस का मतलब ये है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, समझे आप? मतलब जैसे मुझे पता है मेरे से IIT नहीं होगी। मेरी एक मित्र थी, मैं US में था तो बॉम्बे की थी, तो वो बताती थी, बोले मेरे को ना मेरे पिताजी ने IIT की एडमिशन क्लास में डाल दिया। मैंने उनको मना किया कि मैंने मुझे नहीं जाना है, मेरे से नहीं होगा। तो पिताजी बोले नहीं, तेरे को कुछ भी हो तुझे वहां जाना ही है, IIT क्लास। क्या करी, मैं गई वहां पर बैठती थी, फिर बाद में उनको समझ में मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं तो गायब हो जाती थी वहां से। मेरे को ऐसे 2-4 लोग मिल गए तो ऐसा करके मैं तो काम चलाती थी। और फिर मैंने तेरा क्या हुआ बाद में, तो बोले मैंने पढ़ा, इंजीनियरिंग किया, मेरे से IIT तो नहीं हुआ, एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग किया, फिर मैं MS करने यहाँ US में आ गई और पढ़ रही हूँ, फिर जॉब करने लगी। अब क्या है कि मैंने कहा ऐसा क्यों किया, पिताजी ने तेरे लिए इतना पैसा खर्च किया। तो महिला का कहना था भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे पता है कि मेरे से नहीं होगा, मतलब आई कैन एनालाइज माई सेल्फ, इतनी पढ़ाई मेरे से नहीं होनी है। अब आप चाह रहे हो कि नहीं, फिर भी आप तो ट्राई करो, करो ही करो, और नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती करेंगे। तो वो जो चीज है ना पिताजी की, दैट इज कॉल्ड ओवर एम्बिशियसनेस। आपकी कैपेबिलिटी का पॉइंट क्या है, उससे 2 पॉइंट आगे बढ़ जाओ भले आप, ताकि आप स्ट्रेच कर सको अपने आप को। लेकिन आप वो गोल बनाना चाहते हो अपने लिए, उसके लिए जो वो कभी भी हिट नहीं कर सकता है, और चलो वहां तक नहीं पहुंच सकेगा तो 20 तक तो पहुंच ही जाएगा, ये कोई बात नहीं है। बी रियलिस्टिक, एक ही शब्द है उसके लिए। आपको खुद को एनालाइज करवाना होगा अपने बच्चे के साथ में कि ये कितना कर सकता है। आप चाहते हो कि ये तो डांसर बन जाए, अच्छा, अब वो डांस में उसको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो कर नहीं पाता, उसके हाथ पैर नहीं हिलते, गया भी ट्राई भी किया और नहीं बन पा रहा है, फिर भी आप चाहते हो कि नहीं इसको कथक कली तो आनी चाहिए, कथक कली में इसको अपन मास्टर्स कराएंगे। सो ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब डिसइंटरेस्ट प्लस एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप चाह रहे हो वो रियलिटी से कितना मैच कर सकता है। मोटिवेशन करना दैट इज ओके, वो हमको करना ही होता है, सिखाना, उसके पीछे पढ़ना, कई बार पढ़ने के लिए मन नहीं लगता बच्चों का, छोटे में तो और नहीं मन लगता है, बड़े होते हुए जब तक वो 8th तक नहीं आ जाते ना, 9th में उनका मन लगना चालू होता है, तब तक उसके पीछे पढ़ ले भैया, थोड़ा सीख ले, अच्छा होगा, तो वो करना होता है। उसका नाम पीयर प्रेशर नहीं है, लेकिन उसको कंपैरिजन करवा करवा के करवाना वो पीयर प्रेशर है। उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करवाने के लिए कहना वो पीयर प्रेशर है, वो और एम्बिशियसनेस है हमारी, जिसके कारण से उसको हैरान कर। समझ में आया पूर्वा जी? जी। आपको कोई क्वेश्चन है दूसरा? नहीं। ज्योति जी? जय जिनेंद्र भैया, एक्चुअली मेरी बेटी तो अभी काफी छोटी है, बट वो अभी तो लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल नहीं पढ़ती। पहले तो मैं उसको पढ़ा लेती थी, और बाकी मैं उसको कभी ऐसे डीमोटिवेट या ऐसा कुछ गलत नहीं बोलती, बट मैं उसको हमेशा यही बोलती हूँ, बेटा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपको तो आता है, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैं किसी दूसरे बच्चे का, जो उसकी फ्रेंड है, जैन है, यहीं पर है, तो मैं उसका नाम लेके बोलती हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि वो बेटी अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ जाएगी, आपको नहीं पढ़ना, तो क्या ये चीज गलत है? उसको ऐसे किसी दूसरे का नाम लेके ऐसे बोलना। मुझे पता है कि कई बार उसके मन में ये चीज रह जाती होगी कि मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा दूसरे का नाम बार बार ले रही है। मैं उसको हर बार ऐसे नहीं करती, लेकिन 1-2 बार उसको काफी समझाने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ता है कि बेटा आपको अच्छा लगेगा कि यारा ऐसे आगे बढ़ जाएगी, ऐसा, मतलब थोड़ा उसको ऐसा करने के लिए। तो ये लगभग अनेक बच्चों के, मतलब पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम होगी कि ऐसा बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, वही कंपैरिजन है काइंड ऑफ। और फिर वो बच्चे को लगता है कि आप, जैसे आपने कहा ना कि आप उसकी प्रशंसा करते हो, उसके गीत गाते हो, मेरे तो गाते ही नहीं हो। एप्रिसिएशन उसका जो काम है ना, आपने उसको अप्रिशिएट किया ना, उसकी बजाय जितना वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाओ। उसकी जो बात है, समझो कि 1 घंटा आप खेलो, आधी घंटा अपन उसके बदले में पढ़ेंगे, मतलब कॉम्पनसेट करके। मैंने जो सुबह कहा था कि समझने में टाइम लगता है, आप अपना भी बचपन सोचना, हमको ही पढ़ने में बहुत समय लगा था, इतना मजा नहीं आता है। जिसको बीच में एक दिन कहा था, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा रस लेते हैं, मेंटल एक्टिविटी में उनको मजा नहीं आता है, मतलब ये पढ़ाई लिखाई में। और वो जब उसको सेंस पैदा होता है, विच इज अबाउट इन 8th क्लास 9th क्लास,
तब वो एकदम उसकी बत्ती जलती है, तब उसको लगता है कि मुझे कुछ करना है। उसके पहले उसको सेंस नहीं आता है इतना ज्यादा, और इसलिए इतनी ज्यादा ये पढ़ाई देते हैं ना, वो ओवरलोड है उसके लिए, क्योंकि उसका सेंस ही नहीं है, वो चाहता भी नहीं है, उसका दिमाग तैयार नहीं है, जबरदस्ती उसको पढ़ा घुसाया जा रहा है, पता नहीं घुसा के क्या करेंगे। इसलिए आपको इतना मेहनत करनी पड़ रही है। हमको, आप सोचो अपना जो बचपन था ना, इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। 3 घंटे के लिए गए, 4 घंटे के लिए गए, आए छुट्टी, पढ़ा लिखा तो सही, कम पढ़ा तो सही, और फिर भी अपन लोग अच्छे से निकल के आ गए, अपनी लाइफ कमाने चल रही बढ़िया। कहने का मतलब ये है मेरा कि वो बच्चे जो है ना, वो पढ़ेंगे तो कम ही देखो, और जितना आप उसको पढ़वाना चाहोगे तो उसको स्ट्रेस होगा और आपको भी होगा। और 8वीं तक की 7वीं तक की पढ़ाई है ना, आप तो आराम से करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 2-4 चीजें कम भी आएगी ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विश्वास मानो आप। उससे कोई मार्क्स ना पूछने वाला है, ना उसको कुछ याद रहता है। ये इतना इतना पढ़ा देते हैं विज्ञान का भी। मैं उनसे पूछता हूँ बच्चों से, अच्छा बताओ एक सिंपल क्वेश्चन, आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो भोजन करते समय आप श्वास ले पाते हो कि नहीं? 9वीं के बच्चे से प्रश्न आप सब लोगों से भी आप ढूंढ के आना। अपन जब खाना खाते हैं तो श्वास लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हमको क्या पता, लेते ही हैं, नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। अब ये इतना साइंस तुम पढ़ चुके हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हो 6ठी 7वीं 8वीं में, फिर भी इसका उत्तर नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं आता, उसको नहीं आ पाया। समझ में आई बात? इसलिए आप लोग, मतलब मेरा दिल से कहना है, पढ़ाई को लेकर के टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा बहुत होशियार बन जाएगा। आप उसको यदि, ये जितनी दूसरी बातें ना, संस्कार, सेवा, ईमानदारी, मोरल्स, दूसरों की हेल्प करना, और निर्णय लेने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ये जितना अच्छा उसको आ गया, ही विल मेक गुड डिसीजंस, बिलीव मी। वो उसको निर्णय लेना अच्छा आएगा। लॉजिकल गेम्स जो हो सकते हैं आप खिलवा सकते हो घर पे उसको, उसका दिमाग डेवलप हो जाएगा। ये सब चीजें आ जाएगी, पढ़ाई आ जाएगी। मेरा एक कजिन है, तो वो इंग्लिश मीडियम में था, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक है ना, उसको हर साल सप्लीमेंट्री आती थी, हर साल ही। मतलब उसकी छुट्टियां जो थी ना 2 महीने की, वो समझ लो बिल्कुल बेचारे की पढ़ाई में जाती थी। बट 10th के समय से उसने क्या पलटा खाया, ही गॉट एडमिशन इनटू BHU, IIT का सेकेंडरी, मतलब वो वर्जन है। उसमें उसने 12th के बाद ग्रेजुएशन IIT BTech किया उसने। मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये लड़का जो है ना, मतलब सप्लीमेंट्री हर साल ही आती है साइंस में, इसको मैथ्स में क्या करेगा, बट ही डिड वेल, बहुत अच्छा करता है एकदम। टाइम बदलता मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भाग्य, व्यक्ति खुद बदलता है। आप उसके माइंड की प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दो, उसके जीवन के व्यक्तित्व के निर्माण पे ज्यादा ध्यान दो, नंबर्स मत दो, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, चलिए आज समय अपना बहुत हो गया, यहीं तक करते हैं। और किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे भेज दे। और भी इसमें काफी, अभी अपन ने बचना कैसे इसके बारे में बात नहीं करी है, और थोड़ी सी चीजें, डाइट कैसे चेंज करनी चाहिए, आपको भी टेंशन हो या डिप्रेशन आता हो तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में अपन कल सुबह बात करेंगे। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख करके भेजें, हम और आगे बात करेंगे। ठीक है, एनीबडी एल्स? आप लोगों को कैसा लग रहा है? I think आज शायद 5 दिन हो गए हैं, आज फ्राइडे ना, इज इट फ्राइडे? यस, 5 दिन हो गए। बहुत हेल्पफुल। आपको बाद में पूछेंगे फीडबैक आपसे कि आपको कैसा लगा और कितनी हेल्पफुल चीजें हुई। और ठीक है, अभी यहीं तक करते हैं। जय जिनेंद्र। किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझे जय जिनेंद्र। पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया जी। All of my entertainment management,